सो हाय गाइस, वेलकम टू डेस्क पॉइंट टू डिज़ाइन एंड टुडेज एजेंडा इज़ हम लोग आज कवर करने वाले हैं बेसिकली मार्क्यू टूल। उस टूल के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे एंड एज यू ऑल नो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप सीरीज़ है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ बीच में मिस कर सकते हैं। तो अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू दैट। बाकी आप देख सकते हैं एंड मे बी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू कैन ऑब्वियसली गो थ्रू द अदर वीडियोज़ एज वेल। सो या मैं अपना स्क्रीन स्विच करता हूँ and yeah, we are in the Photoshop. So as you can see, again I've taken a small artboard. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो सब, राइट? On the left side of the Photoshop, in the toolbox or toolbar, here you can see the second tool is called the Marquee tool, right? By default, the Marquee tool is selected as rectangular Marquee tool and the short form is M. सो अगर आप यहाँ पे इस टूल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखेंगे तो यू विल गेट ऑल दिस 4 ऑप्शंस, दैट इज़ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। सो हम लोग सारे कवर करेंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट दो ज़्यादा यूज़ होता है, सेकेंड दो उतना यूजेज नहीं होता है, बट मैं आपको दिखा दूँगा उसका यूजेज क्या है, ठीक है? सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्क्यू टूल में इज़ द रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड विल सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इन द आर्टबोर्ड एंड एज यू कैन सी इट हैज़ गिवन मी द सिलेक्शन जो हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन, ये ओल्डर वर्जन्स में शायद नहीं होगा। दिस इज़ द फोटोशॉप लेटेस्ट 2026, दैट्स वाई आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन। सो फोटोशॉप ने AI भी इंट्रोड्यूस कर चुका है एंड एज यू नो कि आज के दिन AI के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बी इट कोडिंग, बी इट डिज़ाइन और एनी अदर फील्ड। सो या फोटोशॉप हैज़ रिसेंटली अपडेटेड दिस सॉफ्टवेयर एंड वहाँ पे AI इंक्लूड कर दिया है। कैसे इसको यूज़ करना है हम लोग बहुत बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले हम लोग टूल्स कवर करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू दिस काइंड ऑफ एडवांस फीचर्स, राइट? पहले तो आपको सीखना पड़ेगा टूल कैसे यूज़ करते हैं, फिर आप ये सब ऑप्शंस यूज़ कर पाएंगे। अगर टूल ही नहीं पता आप कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज सिंपली सिलेक्शन एंड मार्क्यू टूल से आप ऐसे रेक्टेंगुलर सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+D अगर करेंगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाता है, या फिर जो भी आप सिलेक्ट किए हैं दैट विल बी डीसिलेक्टेड, राइट? हाउ टू मेक इट कम्प्लीटली स्क्वायर? जब भी आप माउस लाइक क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करेंगे यू विल गेट दिस सिलेक्शन एंड अगर Shift+Alt आप प्रेस करेंगे तो यू विल गेट अ स्क्वायर। इट विल ऑलवेज बी स्क्वायर। सो फंडा ऐसा है कि when you are holding and dragging and making a selection, ये तो ऐसे ही नॉर्मली आप कोई भी शेप ले सकते हैं जो भी रेक्टेंगुलर होगा, राइट? टू मेक इट स्क्वायर, Alt+Shift इन कीबोर्ड एंड सी यू विल गेट दिस एग्जैक्ट स्क्वायर सिलेक्शन। एंड डिसेलेक्ट का शॉर्टकट Ctrl+D, डन। सेम गोज़ टू, लेट्स गो टू इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। ये बेसिकली बहुत ही ईजी है। बेसिकली अगर आप नॉर्मली ऐसे क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करेंगे माउस को, दैट विल गिव यू दिस ओवल काइंड ऑफ शेप। अगर आपको एग्जैक्ट सर्कुलर चाहिए, लाइक प्रॉपर सर्कल, तो आप फिर से क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए, शिफ्ट दबाइए एंड ऑल्ट दबाइए इन द कीबोर्ड। सो 4 थिंग्स यू आर डूइंग, राइट? एंड आपको प्रॉपर सर्कुलर सिलेक्शन मिलेगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ। पहले तो आप इलिप्टिकल मार्क्यू टूल ले लीजिए यहाँ से, द सेकंड ऑप्शन ऑफ द मार्क्यू टूल। आप कहीं पे भी इन द आर्टबोर्ड क्लिक एंड ड्रैग फर्स्ट, ओवल चलेगा, कुछ भी चलेगा, क्लिक एंड ड्रैग एंड होल्ड द लेफ्ट क्लिक, ठीक है? एंड देन ऑन द कीबोर्ड Shift+Alt एंड सी यू गेट दिस एग्जैक्ट सर्कुलर, ठीक है?
Control plus D is deselect. Also, और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ. वाइल सिलेक्टिंग, क्योंकि मैं यहाँ से शुरू किया राइट, तो सर्कल एग्जैक्टली यहीं होना पड़ेगा. लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके आप ड्रैग कर रहे हो माउस को, एंड मैं कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से राइट, यहाँ से मैंने शुरू किया था. अगर मैं नॉर्मली कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाऊँ तो वहीं से वो सर्कल सिलेक्ट होगा. जब मैं ऑल्ट दबाऊँगा तब उसको लगेगा कि बेसिकली आप जहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट का तब काम क्या है, वो वहाँ से एग्जैक्ट ऑर्डर में आप जितना लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करेंगे उतना वो एक्सपैंड होता जाएगा इक्वली ऑन ऑल साइड्स. सो अगर जब भी आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबा रहे हैं, इट विल बी एक्सपैंडेड टू ऑल द साइड्स, टू ऑल द डायरेक्शंस. अगर आपको उतना नहीं चाहिए, लाइक आपको सिर्फ इतना चाहिए बट यहाँ पे सर्कुलर हो एग्जैक्टली, नॉर्मली शिफ्ट दबाइए कीबोर्ड में एंड लेफ्ट क्लिक प्लस होल्ड एंड देन यू ड्रैग इट एंड देन यू गेट द परफेक्ट सर्कुलर सिलेक्शन. सेम गोज़ टू रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एज वेल. शिफ्ट से नॉर्मल स्क्वायर हो जाएगा. अगर आपको एग्जैक्ट वही पॉइंट से हर तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सपैंड चाहिए, तब आप शिफ्ट ऑल्ट लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड एंड ड्रैग द माउस एंड दैट्स इट. It's very easy. Okay. The next comes is the single row marquee tool. पहले तो मैं ये बिफोर जंपिंग ऑन दिस ऑप्शन, ठीक है, पहले दो ऑप्शन से ही आपका सारा काम हो जाएगा. अगर आपको यूज़ करना है कभी कभी, दिस इज़ मोस्टली यूज फॉर वेरी प्रिसाइज ऑपरेशंस. प्रिसाइज ऑपरेशंस इन द सेंस वेरी डिटेल्ड काम आप जब करोगे मे भी तब थोड़ा बहुत काम आता है, बट नॉर्मली क्योंकि मैं डिज़ाइन इंडस्ट्री से हूँ और मुझे पता है कि कैसे ये डिज़ाइन काम करता है, तो ये वाला ऑप्शन हार्डली बहुत कम ही यूज़ हुआ है, ठीक है, एज़ पर माई नॉलेज. ठीक है. सो as you can see this artboard I've taken the width is 1920, right? So 1920 का मतलब क्या है, 1920 pixels, 1920 pixels in this artboard we are having. So one single pixel, ठीक है, one single horizontal pixel will take this. So अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एंड कहीं पे भी आर्टबोर्ड में जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, सो फ्रॉम दैट पिक्सल it will try to generate one pixel of horizontal line और horizontal selection. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही माइन्यूट सा सिलेक्शन है. ठीक है, अगर हम लोग जूम करेंगे बहुत ज़्यादा, लेट्स गो ऑल्ट करके मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में हम लोग सिखाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट सा सिलेक्शन हुआ है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 पिक्सल और 1 रो, राइट. एंड हम लोग अभी जूम परसेंटेज में है ऑलमोस्ट 3017.28. सो मच जूम आउट कैसे करेंगे फर्स्ट क्लास में सिखाए थे, कंट्रोल प्लस 0 एंड वी जूम आउट, राइट. द सेम गोज़ टू दिस लास्ट ऑप्शन, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल. सिंपली इसको डिसेलेक्ट करते हैं. आप एट अ टाइम डबल सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एरर थ्रो करेगा. फॉर एग्जांपल मैं अभी सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट किया, तो वो इधर एरर थ्रो करेगा या फिर पिछले वाला सिलेक्शन जो था वो ओवरराइट हो जाएगा. डिसेलेक्ट करते हैं. सो इसका भी सिंपल फंडा है. बेसिकली आई सेड दैट इट वाज हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल. ठीक है. द आर्टबोर्ड हाइट इज़ 1080, that means 1880 pixels. So one single pixel आप जहाँ पे भी क्लिक करोगे वहाँ से पूरा एक वर्टिकल सिलेक्शन हो जाएगा उस सिंगल पिक्सल के लिए. समझ रहे हो, लाइक सिंगल कॉलम. व्हाट दैट मीन्स इज लाइक अगर हम लोग ऐसा ही सिलेक्शन 1080 टाइम्स करते हैं तो हम लोग को पूरा आर्टबोर्ड मिल जाता है.
दैट इज़ द सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। ज़्यादा मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस टूल को ज़्यादा यूज़ अभी स्टार्टिंग में मत कीजिए, आपको काम भी नहीं आएगा उतना। बस फर्स्ट तो जो टूल वो मोस्टली आपका काम कर देगा। रेक्टेंगुलर टूल तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, एंड इलिप्स टूल भी कभी कभी काम आ जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मार्क्यू टूल। ठीक है, एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस भी करना है एंड इस टूल के बारे में जानना है, तो इट्स बेटर टू गिव एन असाइनमेंट। सो फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखे थे ऑन द राइट एरिया, ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड वी हैव द लेयर पैनल, राइट। सो यहाँ से ये प्लस आइकन में आप दबाइए नॉर्मली एंड यू टेक अ न्यू लेयर। ओके, मेक श्योर यू आर ऑन लेयर 1। हाउ टू नो दैट? आप सिंपली बैकग्राउंड में अगर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप लेयर 1 पे क्लिक करेंगे तो आप लेयर 1 हाईलाइट हो जाएगा। इसका ये मतलब है अभी आप लेयर 1 पे हो, करेंटली लेयर 1 पे काम कर रहे हो, राइट। सो नाउ व्हाट विल आई डू इज आई विल टेक दिस रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल एंड आई विल सिंपली मेक अ स्क्वायर। कैसे करेंगे स्क्वायर? शिफ्ट दबा के ड्रैग, माउस क्लिक। और एक चीज़ मैं आपको छोटा सा चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ऑन द लेफ्ट ऑन इन द टूल बॉक्स और टूल बार, ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ दिस टूल बार, आप ये जो दो कलर दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट, सो ये दो कलर का फंडा समझते हैं क्या है। ठीक है, सो जो ऊपर है, जो फर्स्ट स्क्वायर आपको ऊपर दिख रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फोरग्राउंड कलर। जो पीछे वाइट है, जो स्क्वायर है, दैट इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड बैकग्राउंड का क्या कॉन्सेप्ट है? सो बेसिकली सोच लीजिए ये मेरा हाथ है, राइट। एक मिनट मैं कैमरा स्विच करता हूँ। ओके, सो मान लीजिए ये फोरग्राउंड है एंड ये बैकग्राउंड है। सो जो पहले आ रहा है वो कौन है? फोरग्राउंड, राइट, एंड देन दिस इज बैकग्राउंड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली, फोरग्राउंड बैकग्राउंड। जो पीछे है बैकग्राउंड, जो सामने है फोरग्राउंड, दैट्स इट। सो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। पहले तो आप यहाँ पे मेक श्योर यू आर ऑन लेयर 1, ठीक है, एंड फिर यहाँ से हम लोग रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ऑन द लेयर 1 आई ट्राई टू मेक अ स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है वो वाला कलर हम सिलेक्ट करेंगे। मैं अपना कोई भी कलर लेता हूँ, लेट्स से रेड लेते हैं पहले। क्लिक ऑन, देखिए आप, मैं रेड कलर सिलेक्ट करके ओके कर दिया एंड बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। हाउ टू ऐड दिस बैकग्राउंड कलर ऑन दिस? एक शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंड सी, आप जहाँ पे सिलेक्ट किए थे मार्क्यू टूल से वो वाला एरिया पूरा रेड से सिलेक्टेड हो गया। इंटरेस्टिंग, राइट। सो अब मे बी मैं रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ, रेक्टेंगल बोल रहा हूँ। सो मे बी मैं एक रेक्टेंगल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल सिलेक्शन किया एंड बैकग्राउंड कलर लिया। मे बी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, लेट्स से दिस ब्लू। ओके किया, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंड सी, हम लोग का ब्लू कलर का रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। नाउ लेट्स जंप ऑन टू दिस इलिप्स टूल। ठीक है, इलिप्स टूल भी हम लोग एक सिंपल सा शिफ्ट दबा के मैं एग्जैक्ट सर्कल ले रहा हूँ एंड वो कुछ नहीं, वो पिंक कलर एक ऑटोमेटिक गाइड है, वो समझाऊंगा मैं कैसे आ रहा है। कुछ वर्जन्स में ऑटोमेटिक ओपन रहता है, अगर नहीं ओपन है मैं आपको बताऊंगा अपना नेक्स्ट क्लासेस में। सो सर्कल के लिए लेट्स से आई विल टेक वायलेट फॉर दिस सर्कल। ओके किया, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ एंड हम लोग का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंड देख लीजिए एक पर्पल कलर का बहुत ही यूनिफॉर्म सर्कल क्रिएट कर लिए। ईजी है ना? द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स
एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट्स वो आपका एक्शन और कोई भी काम या कोई भी फंक्शन बहुत ही जल्दी आपको इनेबल कर देगा, ठीक है। एंड फोटोशॉप इज़ अ ग्रेट टूल टू डिज़ाइन, ट्रस्ट मी। और एक सिंपल सा चीज़ करते हैं, इलिप्स टूल लेते हैं एंड मे बी हेयर आई ट्राई टू मेक एन ओवल एंड लेट्स से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, मे बी आई विल गिव दिस येलो and control plus backspace and yes, we got this oval, yellow oval, right? लास्ट वाला दो ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ अभी कि इससे क्या होता है। सो जब आपका ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो कलर वाला ऑप्शन है ये अगर आपका चेंज हो गया एंड आप वापस रीसेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसमें क्लिक कर दीजिए एंड ये रीसेट हो जाएगा। ऑल्सो द ऑप्शन इज़ द शॉर्टकट इज़ डी, ठीक है, रीसेट करने के लिए, या डी। आप अगर कोई भी ऑप्शन में हॉवर करेंगे तो वो आपको शॉर्टकट दिखा देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड ऑप्शन, सिंगल रो मार्क्यू टूल। इससे अभी क्या होगा, सो पहले तो मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेता हूँ। आई टेल यू द रीज़न वाई ब्लैक, बिकॉज आई टेल यू द रीज़न, समझा रहा हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक सेंटर ग्रिड फॉर्म करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं हॉरिजॉन्टल मार्क्यू टूल सेलेक्ट कर लिया। मैं सिंपली आर्टबोर्ड में नियरली मेरे आई प्रिसिशन के अंडर, मतलब मैं जितना देख पा रहा हूँ, मे बी दिस इज़ द सेंटर। इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, ठीक है। आई विल क्लिक इट, सो मे बी दिस इज़ द सेंटर। मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंड कंट्रोल प्लस डी टू डिसेलेक्ट। कैन यू सी दिस very thin line? So can you see this very thin black line? So ये basically मेरा एक रेफरेंस लाइन है जहाँ से मैं शायद कोई काम करूँगा, कोई चीज़ करने का ट्राई करूँगा। सो दिस इज़ बेसिकली माई रेफरेंस पॉइंट। सो इसीलिए मैं बोल रहा था कि दिस टूल आर ओनली फॉर प्रिसीशन पर्पस। सो लास्ट वाला सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल में भी मुझे यहाँ पे एक इंटरसेक्शन चाहिए एंड मे बी इस एरिया पे। सो मैं सिंपली क्लिक करूँगा एंड अगेन वो वर्टिकल सिलेक्शन हो गया, 1 पिक्सल और 1 कॉलम। हाँ, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंड कंट्रोल प्लस डी एंड एज यू कैन सी this thin vertical line is also formed using vertical single column marquee tool, right? Single row marquee tool is horizontal, single column marquee tool is vertical. Row is horizontal, column is vertical, right? So आपको कुछ नहीं करना है असाइनमेंट में। मैंने यहाँ से एक लेयर लेना है, ये लेयर मैं ऑफ कर देता हूँ एंड हियर यू नीड टू क्रिएट शेप्स यूजिंग मार्क्यू टूल एंड सेव दिस फाइल एज JPEG। हो जाएगा, आई होप हो जाएगा। एक छोटा सा चीज़, क्यों मैंने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट किया, क्योंकि माई बैकग्राउंड इटसेल्फ इज़ ऑलरेडी वाइट। तो अगर मैं वाइट सेलेक्ट करूँगा तो वो कभी दिखेगा ही नहीं ना। सोच लीजिए मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट किया एंड आई एम यूजिंग ऑन दिस एरिया। सो अगर मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाऊँ तो ऑब्वियसली वाइट है ना, दिखेगा ही नहीं, राइट? सो दैट्स द रीज़न मैंने वाइट नहीं सिलेक्ट किया, मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया। So this was all about मार्क्यू टूल. I hope you understood about मार्क्यू टूल. आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं और डिटेल तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। मैंने ट्राई किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, बट विद दैट बीइंग सेड असाइनमेंट ज़रूर कर लेना प्लीज़, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे तो आप फोटोशॉप कभी भी सीख नहीं पाओगे। सो मार्क्यू टूल, फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट, रियली हैंडी। सीख लीजिए, आपको ही काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।